हाँ मालिक, हटो हटो निकाल के जा रहे आप लोग। हाँ चप्पल निकाल के। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। रात्रि परमार्थी संधान सेवा कर रहे सभी प्रेमी जनों, जब जीव का सौभाग्य होता है, पुण्य कर्मों का उदय होने का वक्त आता है, तब ये परमार्थी सेवा मिलती है। ऐसे सबको नहीं मिलती। संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा है, जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं, तब ये घड़ी सत्संग वचनों को सुनने की और दर्शन दीदार की मिलती है। निश्चित ऐसे भीषण कल काल में आप लोग भाग्यशाली हो। जब वो कितना समय खराब है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, परेशानी, मुसीबत, आपत्ति और बीमारियों का कितना भारी प्रकोप है। उसी खराब समय में के अंतर्गत आपको एक अच्छे बनने की, नेक भले बनने की, चरित्रवान बनने की शिक्षा दी जाए। इस शिक्षा को सबको कबूल करना चाहिए। जब खराब समय आता है तो उसको अच्छे काम, शुभ काम, पुण्य काम करके ही निकालना चाहिए। इस कलयुग में सबसे पुण्य कर्म है अपने मन को शांत करना, अपनी जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिला। ये कलयुग का सबसे पुण्य कर्म है। क्यों? पुण्य आत्मा से होता है। लोगों को तो नहीं मालूम है, ना ये बताया गया कि पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं। जिसमें आत्मा गवाह न दे, आत्मा नकारे, स्वीकार न करे, वो पाप होता है। जिसको आत्मा स्वीकार करे वो पुण्य। इसलिए पुण्य आत्मा से होता है। शुभ कर्म और पुण्य में अंतर है। शुभ कर्म तो मन से, बुद्धि, चित्त, शरीर से हो सकते, लेकिन ये पुण्य जो है ये आत्मा से ही होता है। अब लोगों ने पुण्य की परिभाषा शुद्ध करके नहीं बताई। पूर्ण सांसारिक भौतिक कार्यों से नहीं होता, इसीलिए पुण्य का फल किसी ने पाया नहीं। सब भौतिक कार्यों से है, शारीरिक इंद्रियों को कार्यों से।
जो कुछ करते रहे उसी को पुण्य मान लिया, जबकि वह शुभ कर्म है। और शुभ और अशुभ दोनों ही एक काल कर्म में होते हैं। शुभ अशुभ कर्म करने से जीवात्मा का उद्धार नहीं होता। इसीलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने पुण्य बताने और कराने का काम लोगों के सामने रखा कि पूर्ण कार्य वो है जिसमें तुम्हारा कोई लोभ लालच, किसी तरह का कोई स्वार्थ का भाव न हो, वो पूर्ण कहलाता है। आप जो ये रात्रि में परमार्थी सम्मान सेवा कर रहे हो, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपने बाल बच्चों के लिए आप नहीं कर रहे हो, न किसी तरह कोई मजदूरी, कोई चाह, कोई इच्छा आपको, केवल आदेश हुकुम का पालन करते, ये पुण्य कहलाता है। भगवान कृष्ण ने इसीलिए तो लोगों को समझाया था, जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया, ये शक्तियां जिस काम के लिए आती हैं, जब उनका वो काम धर्म की स्थापना का, दुष्टों के संहार का, भक्तों की मदद का, जब वह कार्य पूरा हो जाता है तो अपने लोक को चली जाती है। उनका आगमन केवल इसी काम के लिए होता है। तो जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया भगवान कृष्ण का और जाने का समय हो गया, तो उन्होंने प्रचार कराया। ऐसे चुपके से नहीं गए, सबको जानकारी थी कि भाई मैं जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था वो काम हमारा पूरा हो गया। धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, ये हमारे तीनों काम पूरे हो। अब मैं अपने निधाम को जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी थे। उन्होंने कहा, भगवान क्या आपका धाम कहीं और है? कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव तो नहीं जानते, तो काल का देश, ये मृत्युलोक है, तो मेरा धाम इससे बहुत ऊपर है। मैं अपने धाम से आया था इस काम को करने के लिए, अब वो काम होगा, अब तो मैं जा रहा हूँ। और ये मानव इंसानों का काम बगैर मानव इंसानों शरीर से नहीं हो सकता था, तो हमने वो शरीर धारण किया। अब काम हो गया तो वो शरीर जहाँ के लिए मिला था मृत्युलोक के लिए, यही छोड़ के चला जाएगा, ये साथ नहीं जाएगा। क्योंकि जिस गोलोक से मैं आया हूँ वहाँ कोई पंचभौतिक किस तरह का शरीर नहीं है, तो प्रकाश में है। लिहाजा मैं इस मृत्युलोक में रहने वाले जीवों इंसानों के लिए आया हूँ और काम हो गया, अब ये शरीर ही छोड़ के चला गया। तो उद्धव जी बोले, मैं तो आपके साथ जीवन भर रहा, आपने कभी ऐसा बताया नहीं कि हमारा लोग कहीं और है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, भाई हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, पूछते तब हम बताते। तो उद्धव जी ने कहा, हमारा तो सारा समय तुम्हारे साथ निकल गया, तो हमको भी बड़े परम नाम ले चलिए। कानून में ये आदेश हमको, किसी जीवात्मा को ले जाने का आदेश नहीं है, मुझे तो काम करने का आदेश मिला, वो काम हो गया। तो उद्धव जी ने बड़ा आग्रह किया, उन्होंने कहा, चलो तुम पूछ रहे हो तो तुम्हें युक्ति बता देता। मेरे परम धाम जाने के लिए उद्धव तुमको पाप और पुण्य दोनों छोड़ने पड़ेंगे। पाप पुण्य जब दो नासे,
उद्धव वो हमरे पूर्वासी। आज वो पाप उन दोनों को छोड़ दे, क्योंकि ये शरीर शारीरिक कर्म है। शरीर का कोई भी कर्म जीवात्मा का सहयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे कि पाप पुण्य जब दो नासे वो हमारे पूर्वासी। अगर हमारे परम धाम कोई जाना चाहता है तो उसको पाप पुण्य दोनों कर्म ही छोड़ने पड़ेगा। ये भी कृष्ण की बात को भी लोगों ने दोहराया नहीं, बताया भी नहीं। तो लोग पाप कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों कर्म यहीं रहने वाले। बार बार 4,84 लाख नरकों की योनियों शरीर में जाने वाले कर्म हैं तो, लेकिन जब कलयुग में संत पधारे उन्होंने ये सच्चा रास्ता खोला कि शरीर इंद्रियों के कर्म तो करते ही हो, उससे शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से कर्म करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता, जिसे करोगे उसी को लाभ मिलेगा। और आत्मिक कर्म की जानकारी किसी ने दी नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था। वो तो संत महापुरुषों के पास है जिन्होंने अपनी आत्मा को जगाया और परमात्मा से मिलाया, उनके पास जाकर। और वो इसी कलयुग में आए, न सतयुग में आए, न त्रेता में, न द्वापर में आए। जबकि ये तीनों बहुत अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे मन की ताकत वाले, इंद्रियों के संयम त्याग वैराग वाले, अच्छा खान पान करने वाले थे। लेकिन संतों ने आना कबूल नहीं किया। वो तो जब आए जब जीव असहाय हो गया, कमजोर हो गया, कोई सहारा नहीं रहा, तो उन बेसहारों का सहारा बनने के लिए आए और उनको सब तरह से आश्वासन दिया कि तुम केवल मेरा कहना मान लो, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपने विचारों को मत प्रवेश करो, जो मैं कहूं उसको अच्छा सा वैसे ही करो। इसमें ये ना देखो कि हानि लाभ, कि हानि और लाभ वो भी तो मृत्युलोक में आने का कारण है, और तुम हानि लाभ के परे भी हो नहीं पाए हो। कभी अच्छा सोचते हो, कभी बुरा सोचते हो। तो पहले अपनी दृष्टि साफ करो, जो देखते हो आंख साफ करो। 80% पाप आंख से चढ़ते, तुम देख लेते हो बगैर समझे और शंका करने लगते। देखा तो तुमने क्या देखा? कोई कर्म देखा? कर्म तो आपने देखा नहीं और शंका कर ली बगैर, और आपने पूरे मन को खराब कर लिया। अब वो शंका तुमको बैठने नहीं दे रही। तो ऐसे परेशानियां तुम मोल लेते रहते हो। जब सत्संग वचनों को भूल जाओगे तो इस काल माया के झगड़े में चले जाओ। तुमको इससे दूर निकलना है। अगर अपने घर जाना है तो पहले जहाँ तुम्हारे मन बुद्धि चित्त का लगाव है वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। निकल लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो तो सहयोग करेंगे ही। अगर तुम निकल जाओ तो उनको पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। नहीं तो जैसे जैसे आपने कर्म किए, मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह, तो उनके भुगतान के लिए आपको आना पड़ेगा। उसमें वो भी रोक नहीं लगा। कर्मों के विधान में कोई जबरदस्ती नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। किसी के विधान को वो खत्म नहीं करते। ये काल का विधान है, काल के विधान को कभी पूर्णतया नष्ट नहीं करते। अगर चाहे तो कर सकते, लेकिन नहीं करते।
असीम पुरुष सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान होते हुए भी काल की व्यवस्था को खराब धीरज से अपने जीवों को जगा के निकाल के ले जाते हैं। काल को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जब दयाल शक्तियां आई तो काल ने उनसे वादा करा दिया, फिर आए हो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ के जीवों के साथ जबरदस्ती नहीं कर, क्योंकि आप समर्थ तो ले जा सकते हो, जबरदस्ती नहीं करना तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैंने भी तपस्या करके इस व्यवस्था को प्राप्त किया, तो जबरदस्ती नहीं करोगे, पिछले जन्म की याद नहीं कराओगे, तुम क्या थे, नहीं तो हमारा कर्जा नहीं देगा। और जिस योनि शरीर में आवे उसमें आप नफरत नहीं करो। ये 3 वादे काल ने दयाल से करा, तो इसलिए दयाल ने कहा ठीक है, चलो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास तो बहुत साधन है, तो तुम्हारी बात रह जाए और हमारे जीवन को कम हो जाए, तो वो दोनों चीजें वही जीव के साथ किया जाता है। किस जीव के कैसे कर्म है, तुम्हें तो अपने कर्म नहीं मालूम, तुम दूसरों का ठेका क्यों लेते? तुमको अपने किए हुए कर्म नहीं मालूम कि क्या क्या करके आए हो और कितने जन्मों के बाद आए हो। जब जब जन्म मिला तो तुम यही के कर्म करते रहो, यही कर्मों का ढेर तुम्हारे पास है। कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। यही पाप पुण्य शुभ अशुभ के चक्कर में पड़े रहो और जन्म मरण से छुटकारा मिला नहीं। तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों का फल मृत्युलोक है, और ये 4,84 लाख शरीर है। इन्हीं शरीरों में भेजकर आपके द्वारा किए गए कर्मों की अदायगी कराई जाती है। लेकिन जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने अदायगी तो कराई, लेकिन कितनी सूक्ष्म सरल तरीके से जिन जीवों पर मेहरबान होते हैं, जिनको नाम से जोड़ते हैं, तो उनको अपनी सरल युक्ति से, कभी कभी अपनी ताकत से जीवों को खड़ा करते हैं। जीव जब आत्मनिर्भर हो जाता है और उसको कुछ नहीं करना है, वो सतगुरु पर आधारित। जब पूर्ण समर्पित भाव आपके अंदर आ गया और कहा कि भाई जो गुरु करेगा वही, मेरे बस की बात नहीं है, जो गुरु करेंगे वो होगा। और गुरु के पकड़े जीव को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर गुरु ने छोड़ दिया तो उसे कोई संभाल नहीं सकता। दोनों चीजें, तो ऐसे कोई नाकिस कर्म न करो जिससे गुरु को ये काम करना पड़े, क्योंकि विधान तो विधान है, उसको माना जाता है। अब ये जो आप मिट्टी की सेवा कर रहे हो, ये मिट्टी की सेवा मत समझो। अरे मिट्टी तो पूरी धरती मिट्टी की है, कहीं कर सकते थे, अपने घर में भी करते हो आप। जो खेती करते हैं वो घर में मिट्टी का काम, लेकिन उससे कोई कर्म की अदायगी नहीं होगी, उससे कोई परमार्थ नहीं बनेगा। लेकिन जो आदेश में होता है उसमें परमार्थ शामिल रहता है, क्योंकि जो आदेश दिया जाता है देने वाले का कोई निजी स्वार्थ नहीं कि अपने लिए देते रहो या अपने निजी काम की कोई व्यवस्था बनाने का आदेश दे रहा। उसका भी निस्वार्थ भाव है और करने वालों का भी निस्वार्थ भाव, तो दोनों एक तरह से, तब ये काम हो रहा।
जब दोनों पक्ष पहलू एक तरह के, तब ये आपका काम सच्चाई से। क्या आपको कभी मालूम था कि हमको इस जंगल में आना पड़ेगा, या हमें जंगल साफ करना पड़ेगा, या हमको ये गड्ढे नाले बंद करने पड़ेंगे? बड़े बड़े नालों में, गंदगी के भरे नालों में आपको जाना था, उससे निकालने के लिए ये नाले करो। जो ये बना रहे हो, यहाँ बैठ के लोग भजन करेंगे, यहाँ बैठ के सत्संग सुनेंगे, यहाँ बैठ के सेवा करेंगे। तो जो तुमने ये बनाया या बना रहे हो, उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था उनका आपने बनाई और बना रहे हो। एक एक कवड़ा, एक एक जलिया कितनी कीमत रखता है, तो किसी को मालूम ही नहीं सब क्या हो रहा। न देखने वाले समझ पाएंगे और न आने जाने वाले समझ पाएंगे। वो तो समझ उसके पास से जो करा रहा, और जो करा रहा उसको भी कोई आदेश दे, मैं कोई कराने वाला नहीं हूँ, मुझे भी कोई आदेश देता है कि जल्दी से काम हो जाए, इसके लिए खड़े हो जाओ तो जल्दी से काम हो जाए, प्रेमियों को मौका मिल जाए उनके पाप कर्म उतारने का, और ये बहुत अच्छा काम है। सभी आदेश का पालन करते हैं, कोई मनमानी नहीं करता। यहाँ जितना भी काम होगा वो आदेश होता है। हमको मिला, मैंने आपको बता दिया ताकि काम हो जाए। तो ये आदेश काम का है, मजदूरी का नहीं। रुपए पैसे लेने का या लोभ लालच मान प्रतिष्ठा का नहीं, ये कर्मों की अदायगी का। जो काम आप कहीं नहीं, कोई नहीं कर सकता। अगर यहाँ किसी को करोड़ों रुपए दो, हो कि हमारा एक पाप काट दे, कोई कर सकता है? जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से आपका काम कोई नहीं कर सकता, वो काम बड़े सरलता ढंग से आपका हो रहा है, ना आपको महसूस हो रहा है, ना आपका कोई खर्चा हो रहा है। कितना बेहतरीन तरीका है ये कर्मों की अदायगी का। ऐसे निस्वार्थ भाव से करो, कोई शंका, कोई संदेह, कोई भूल भ्रम, ये जितनी चीजें सब पीछे ढकेलने वाली है। शंका, संदेह, भूल भ्रम, ये तुमको बहुत पीछे ले जाएंगे, आगे एक कदम बढ़ने नहीं देंगे। मानव जीवन आपका व्यर्थ में चला जाए, और ये प्रयास भी तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं होगा। तो ये सेवा का रखो। अब जंगल साफ हो रहा, कोई नहीं जाना, किसी के दिमाग में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा, ये क्यों कर रहे? कैसे लोग अभी जंगल साफ करते हैं, कैसे लोग हैं जंगल को खरीदते हैं, मुफ्त में नहीं। मैंने 1 इंच जमीन किसी की नहीं दी, गरीब पैसा दिया, सबको पैसा दिया, और पैसा आपको, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये आप लोगों की गाड़ी कमाई से जमीन खरीदी गई, और आप लोग ये सारी रिश्रम करते। कुछ तो सेवा देने से आपका काम कट गया कर्म, और कुछ सेवा कर रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होगा? ये तो कट ही रहे, लेकिन भजन तुम्हारा सुरक्षित रह जाए, वो खर्च नहीं। जो भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी समय आप देते हो, बैठते हो, हाजिरी देते हो, वो आपका व्यर्थ खराब है। यही धीरे धीरे रोज वाला बच जाएगा। कभी 5-10 मिनट बैठे, कभी 15 मिनट बैठे, मानो इस समय तो सेवा ही कर रहे हो।
उसमें तो हाजिरी आपकी हो ही नहीं। और कह भी दिया गया भाई एक लिया में एक माला स्वीकार, ये तो वजन से बढ़ के होते। सैकड़ों डलिया आप डालते, सैकड़ों माला तो नहीं कर पाते थे रोज, एक भी माला नहीं होती थी। मन आपका कुछ नहीं, इधर उधर भाग जाता है, शरीर में आलस आगे नींद आ गई। तंद्रा निद्रा ऊंघाई जमुहाई, रस विशेष जाना तिन्नाई। जिनके अंदर नाम का रस नहीं होता है उनको ये सताते, उनको बहुत सताते। कहते नहीं काम क्रोध के धक्के खावे और लोभ नदी में डूब मरे, इसके अलावा कुछ बेचारे कर ही नहीं पा रहे। जबकि ये गंदगी है, इसके दूर रहने की जरूरत है। और तुम अपनी गंदगी हटा नहीं पाए, दूसरों की भी रह रहे, ये ठीक नहीं वो ठीक है। वो ठीक भी हो जाए तो तुम्हारा क्या लाभ हो जाए, वो ठीक हो जाए तो तुम्हारा लाभ क्या हो जाए। अब वो ठीक है कि नहीं है भी तुम नहीं जानते। पता नहीं कैसे कैसे जालिम कर्म करके आए हैं, तो थोड़े से ही काम हो जाए, वो जीव का भला हो जाए। ये तो तुमने बहुत गंदे कर्म, इसको बहुत छोटा सा रूप दिखा करके आपका काम जालिम कर्मों की सजा माफ हो जाती। अब ये तुम जानते नहीं, बिना सत्संग के तो तुम समझी नहीं। सत्संग और सदगुरु की दया दोनों चाहिए, उनके वचन भी चाहिए और उनकी दया भी चाहिए, तब कहीं जीवों का काम होता है, ऐसा नहीं होता। तो आपको जो परमार्थी डगर पर चलने के लिए खड़ा किया गया, इसमें बड़े कांटे, बहुत कटीला रास्ता है, एक तरह तरह के। ये कांटे तो कुछ नहीं, लग जाएंगे निकल जाएंगे, लेकिन वो कांटे अगर लग गए तो जल्दी निकलते हैं। इतना तुम प्रयास करो, उन कांटों से तो जो संसार बचा ही नहीं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या, राग, द्वेष, बड़े विचित्र काटे, इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, चाहे कोटिन करो आए। तुम अपनी बुद्धि को लगाकर कोई उपाय सोच डालो तो उससे कुछ होगा। कि बुद्धि सांसारिक है, संसार के बारे में सोचने वाली, और तुम्हें संसार से अलग होना है, दोबारा संसार में आना नहीं। और काम तुम सब संसार में आने वाली करते हो। एक तो जानते नहीं हो, सही सच्ची अच्छी बात बताई जाती हो तो मानते नहीं, तुम्हारा मन स्वीकार ही नहीं करता। तो कहा भाई अपने आप को देखते रहो, आगे बढ़ते। इधर उधर जाकर ताकने लगोगे तुम्हारा रास्ता रुक जाएगा, या रास्ते से हट जाओ, भ्रमित हो जाओ। अपना निशाना पक्का रखो, कोई चले न चले, माने न माने, लेकिन तुमको चलना है, घर पहुंचना है, तो तुमको अपना निशाना पक्का रखो। इधर उधर झांकना ताकना बंद कर, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आंखें खराब ही देखती हैं, अच्छा, इसलिए काल ने चालाकी करके दो आंखें लगाई, ये अच्छा भी देखो बुरा भी देखो। दो कान लगा दिए, अच्छा सुनो बुरा सुनो। दो पैर लगा दिए, अच्छे जगह जाओ बुरी जगह जाओ। दो हाथ लगा दिए, अच्छा करो, उसकी चालाकी। क्योंकि जब दोनों कर्म करोगे, उन दोनों कर्मों का फल भोग मृत्यु इसी में बने रहो। आते रहो, जाते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में,
कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में। जब 83,99,999 योनियां आपने बहुत भटके, तो एक बार ये अवसर मौका मनुष्य शरीर का आपको दिया कि जाओ। अब की बार किसी संत महात्मा से अपने घर जाने की युक्ति पूछ लेना और फिर निसंदेह अपने घर चले जाओ। तो अब की बार अगर चूक गए तो पता नहीं पिरामन हो न हो, ये मनुष्य योनि मिले मिले न मिले, ऐसे समृद्ध सद्गुरु मिले मिले न मिले। उनकी मौज और दया नाम की बरसात की हो न हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा होता रहे। हमेशा होता तो पहले क्यों नहीं हुआ? तो सतयुग में आए, न त्रेता में, न द्वापर में, 5,500 वर्ष कलयुग भी निकल गए तभी नहीं आए। अभी लगभग 750 वर्षों से संतों का आगमन हुआ है इस भारत भूमि पर, जीवात्माओं के कल्याण के लिए। और तुम शारीरिक कर्म से फंसे पड़े हो और आज भी फंसे। इन कर्मों में फंसे जीवों को देखकर संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने उत्तरकांड लिखकर मानव के जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर हल कर दिया कि कलयुग में तुम्हें क्या करना है। सतयुग के कर्म अलग, त्रेता के अलग, द्वापर के, और कलयुग के कर्म अलग, और उनका फल अलग है। क्यों? सतयुग देता द्वापर में तुम शारीरिक कर्म करते थे, शरीर इंद्रियों के, तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल गया। कभी राजा बने, महाराजा बने, धनी मानी बन गए, और खराब कर्म किए तो गरीब बन गए। लेकिन जीवात्मा नहीं, जगी घर नहीं, अपने घर जाने के काबिल नहीं बने, बार बार यही जन्म मरण होता रहे, इसके काबिल बन गए। तब ये संतों ने शोध किया और रास्ता निकाला, कैसे तो बेचारी जीवात्मा कभी नहीं जा पाई। चलो इन पर दया कर दीजिए। लाग दया कोमल चित संतान। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल तो बहुत खुशनुमा है, जिसका वर्णन जबान से वाणी से नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रकाश में चेतन में खुशनुमा देश छोड़कर हम सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए मृत लोक मंडल पर आए और मानव तन धारण किया कि चलो एक बार इसका काम हो जाए। बहुत समय निकल गया, यहीं पड़ी है, किसी ने रास्ता बताया नहीं और किसी ने इसका कल्याण और हित भी नहीं सोचा। तब उन्होंने अति दया कृपा मेहरबानी करके ये नाम का रास्ता खोल दिया। पहले नहीं था, पहले युगों में मंत्र गुरमत दीक्षा, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान है। क्योंकि पहले जो कान में सुनाते थे दक्षिणा लेते थे, लेकिन संतों ने सीधा कर दिया नामदान। दान के रूप में दिया जाएगा, बदले में कुछ दिया नहीं जाएगा। एकदम रास्ता बदल। और सच्चा रास्ता जो नाम का है, क्योंकि नाम को पकड़ के ही जीवात्माएं आई थी और कुछ रास्ता साधन नहीं था। नाम डोर शब्द डोर को पकड़कर सारी सुखते हुए जीवात्माएं मृत्युलोक मंडल पर उतारी गई। लेकिन काल माया ने होशियारी करके वो नाम डोर छीन ली कि जिससे जाना पाए, हमारे देश में रहे तो हमारा राज चलता रहेगा। उससे नहीं होशियारी चल रही। अब जब तक कोई नाम डोर शब्द डोर लेके नहीं आएगा,
जीवात्माओं को नहीं जगाएगा, नहीं चिताएगा, नहीं होश में आके खड़ा करेगा और नाम डोर सदूर नहीं पकड़ाएगा, तब तक कोई जीवात्मा जा नहीं सकता। तब ये रास्ता आपके लिए रखा गया, नामदान, नाम का रास्ता। और नाम कौन? जो नाम जगाया जाए। जैसे कोई आदमी जाग रहा हो, उससे को हमको जगा देना, तो जगा देगा। और सब सो रहे हैं, उसे को हमें जगा देना, तो बेचारे खुद ही सो रहा, तुम्हें क्या जगाएगा। और यहाँ यही होता रहा, सोने वालों से आप मिलते रहे, उनसे पूछते रहे, और बेचारे खुद ही सो रहे, तुम्हें कैसे जगाएंगे। खुद ही उनकी जीवात्मा भी तो जगी नहीं, नरकों में पड़ी, तुमको कैसे निकालेंगे। खुद ही इसी संसार और शरीर इंद्रियों के मान सम्मान झूठे में फंसे रहे, तो तुम्हें सच्चा रास्ता कैसे बताएंगे। तो गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा। ये 3 युगों का भटका जीव है, इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा। तो उन्होंने कलयुग के जीव के कर्म, कि कलयुग का कि जीव की उम्र कम है, 100 वर्ष, और सतयुग में यही शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, और द्वापर में 1,000 वर्ष की थी। लेकिन अब कलयुग है तो उम्र 100 वर्ष की। अब इतनी कम उम्र, कम समय है, और पिछले युगों की तुम साधना करोगे, पूजा पाठ, तो उससे कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, आपके पास समय नहीं है और मन की ताकत भी नहीं है। सतयुग में मन की ताकत हाथी के बराबर थी, त्रेता में घोड़े के बराबर थी, द्वापर में बकरी के बराबर थी, और कलयुग में रह गई चींटी के बराबर। अब चींटी कितना काम कर सकती, कितना वजन लेके चल सकती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज को ये सब लिखना पड़ा, ये जानकारी जीवों को देनी पड़ी। अरे भाई, तुम कलयुग में हो, तुम पिछले युग की साधना नहीं कर सकते और उसका लाभ तुमको नहीं मिले। लेकिन जीव की पुरानी आदतें थी, वो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, जब तब, हवन, यज्ञ, पूजा भी इसी में लगा है, और इसका प्रत्यक्ष में कोई लाभ नहीं। कोई बता दे कि प्रत्यक्ष में आपको क्या लाभ, लाभ देने वाला ही नहीं तुमको मिला। तुमको, तुमने जिनकी पूजा की है वही नहीं मिला, तुमने जिनकी प्रार्थना की है और जिनको मतलब यानी सामान दिया, चढ़ाया, वो आज तक तुमको मिले ही नहीं है। तो फिर जब मिले नहीं तो फरियाद कौन सुनेगा, तुम्हारा काम कौन करेगा। लेकिन करते 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 जीव इतना फंस गया और उसी में एकदम बिना देखे ही मान लिया। गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, रे भाई, भूल में हो, देखे बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बगैर देखे किसी से प्रेम होता ही नहीं, बगैर देखे विश्वास होता ही नहीं। लेकिन तुम्हारा ही है, न तुमने ब्रह्मा देखा, न विष्णु देखा, न शंकर देखा, न राम कृष्ण देखा, न कोई देवी देवता देखे, न कुछ नहीं। और बिना देखे पर क्या विश्वास करो। जैसे कुंवारी कन्या से कहो कि तुम अपनी पति का ध्यान करो, वो कर सकते बेचारे। ये पति मिले नहीं तो ध्यान तो देखेगा, और तुम्हें कोई नहीं मिला और फिर भी उसी में जुटे पड़े साथ। तो सीताराम, राधे श्याम, ये और वो सब, और कोई नहीं मिला। और न मिला न मिले, क्योंकि वो चले गए, चला गया वो थोड़ी मिलेगा। और इसीलिए समय समय पर महापुरुष आते जाते रहे कि भाई जो चले गए वो नहीं काम करेंगे, अब जो दूसरा मौजूदा में आया वो तुम्हारा काम करेगा। आप उससे अपनी आस्था, विश्वास और प्रेम और श्रद्धा, सेवा भाव रखो, वो तुम्हारा काम करेंगे। तो गोस्वामी महाराज को पूरा रामचरितमानस इसीलिए लिखना पड़ा
और कहा कि कलयुग में कोई पूजा पाठ नहीं, कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। लेकिन कोई नहीं मान रहा, इतने आठी है कि वो संत गोस्वामी जी महाराज की बात, रामचरित मानस की भी बात नहीं मानती। कहा है कलयुग के जीवो, अब कलयुग में जब तब पूजा पाठ यज्ञ हवन ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तन गंदा और मन गंदा, इंद्रियां गंदी, खान पान गंदा, कमाई गंदी, देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, करना कराना सब गंदा। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, उनको लिखना पड़ा है। जीव इतना हटी फिर भी नहीं मानता, वो लिखे को भी नहीं मानता। तो बात तो इसलिए फिर कहा कि यही कलिकाल में साधन दूजा, और मन कर्म वचन गुरुपद। इस कलयुग में कोई साधना, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई शारीरिक यानी मतलब कर्म तुम्हारा भला नहीं कर सकते हैं। केवल समय का गुरु मिल जाए वो तुम्हारा यानी बेड़ा पार कर देगा। उसके हाथ में वो नाव लेके आया, जो नाम नौका लेके आया वही तो आपको बिठा के ले जाएगा। और तुमको ये मालूम नहीं कि नाम नौका लेके आया कौन है। बताया भी गया, बताया जा रहा, जानकारी दी भी जा रही, लेकिन जड़ जीव इनके विचारों समझ में नहीं आता। जड़ जीव जड़ जीव ने साचे घाती, इन्होंने प्रभु कथा सुहाती, जो साईं महाराज ने लिख दिया है। जो जड़ जीव है वो भगवान का की कथा का मतलब कि भगवान की था कहाँ है, भगवान की नींव कहाँ है, भगवान कैसे मिलते हैं, किसके द्वारा मिलते हैं, कल वो बात सुनेंगे ही नहीं। जब सुनेंगे नहीं तो बेचारे पाएंगे कैसे, करेंगे। लिहाजा बहुत कम, सब कुछ होते सरल होते हुए भी बहुत कम लोग जा पाएंगे, निकल पाएंगे। तुम गंदगी से नहीं निकलते तो उधर कैसे जाओ? गंदा जीव तो बिल्कुल उधर जा ही नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी महाराज को कहना पड़ा, कौन सी गंदगी? कहा निर्मल मन जन सो मुझ पावे। अगर मन में कोई गंदगी है तो हमको नहीं पाएगा। गंदगी में कोई किसी से नहीं मिलता। अरे जिस बच्चे को आपने पैदा किया, अगर वो अपने शरीर की गंदगी से लिपटा पड़ा हो तो माँ गोदी नहीं लेती। जब तक वो अपने अनुसार पाक साफ नहला धुला नहीं लेगी, गोदी नहीं उठाएगी, वो भी नहीं गोदी लेती। तो तुमको भगवान कैसे ले लेंगे, देवी देवता कैसे ले लेंगे? इतनी गंदगी खान पान की तुम्हारे अंदर भरी है, देखने सुनने की भरी है, करने की, तो तुमको तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। छूना उठाना बहुत बड़ी बात, और इसीलिए किसी को आज तक कोई नहीं मिला, किसी ने आपको नहीं उठाया, छुआ ही नहीं, गंदा देख। अब गंदगी हटाने का तरीका तुमको मालूम है। जैसे शरीर में गंदगी लग जाती तो नदी कुएं तालाब पानी से धो देता, लेकिन जो अंदर गंदगी जमा है, मनसा वाचा कर्म, वो कैसे निकले? अंदर वाली गंदगी तो यही नहीं मालूम कि है कहाँ। किसी ने आज से बताया आपको कि जो तुमने बुरे कर्म पाप कर्म किए वो गंदगी कहाँ जमा? जब जगह नहीं मालूम तो वहां जाएगा कौन, हटाएगा? और बिना गंदगी घटे भगवान मिलेगा। साफ साफ कह दिया कि निर्मल मन जन सो मुझ पावे, और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। और तुम सब यही कपट करते हो, छल करते हो, झूठ बोलते हो, गंदा खान पान करते हो, गंदी सोच, सब वही काम करो, फिर आपको कैसे मिले? यह सीताराम को पाने की युक्ति है। सीताराम ने कहा मैं नहीं मिलूंगा,
गंदे जीवों से, जिनका खान पान गंदा है, जिनके विचार गंदे हैं, जिनके कर्म गंदे में उनको कभी नहीं मिलता, स्वप्न में भी नहीं मिलता। देखो कितनी बड़ी बात। इसीलिए उन्होंने जात पात नहीं रखी। सबरी से मिले, बिल्ली से मिले, इससे मिले, उससे। अगर ये जात पात का भाव रखते तो कैसे मिलते? बड़े बड़े पापियों से मिले, अजामिल गड़का गए, क्योंकि जिसके पास साबुन है वो गंदगी से नहीं डरता, फर्श से लगाएगा साफ करते। जिसके पास साबुन नहीं होता डरेगा, भाई गंदगी कैसे साफ करूंगा। यही सबसे बड़ी बात है। महापुरुषों ने कर्मों की गंदगी जो हटाने का दावा किया, वादा किया, उनके पास नाम रूपी साबुन है जिससे तमाम जन्मों की गंदगी को साफ करते। नाम का साबुन, ज्ञान का दरिया और नाम का साबुन, ये सत्संग दरिया है। इसीलिए उन्होंने लिखा कि कर्मों की गंदगी सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कर जाओ। जिस किसी को, उसमें कोई जात पात उन्होंने नहीं जोड़ी, जिस किसी को अगर सत्संग का जल मिल जाए, संतों के वचनों पर विश्वास हो जाए, वो अपने अनंत जन्मों की कर्मों की गंदगी को उतार सकता है। उसको अधिकार है। वो जात पात का अधिकार वहां नहीं कुछ। जहाँ कर्म प्रधान वहां जात प्रधान नहीं होती। ये सब आपको बताया है। रामचरितमानस को अगर तहे दिल से पढ़ने लगो, समझने के लिए और करने के लिए, तो सारा उपाय उसमें लिखा। आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ तो गाने बजाने वाले और सुनाने वाले, भाषण स्पीच करने वाले हैं, करने कराने वाला कोई है नहीं, इसीलिए लाभ नहीं। आपको करनी सिखाई जाती, क्योंकि संत मत की करनी बिल्कुल अलग। करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विचारो, और इतना काम करो तुम अब की, और फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम उनसी करनी करो। मन मारो तन जाओ। तन जानने का मतलब आग नहीं लगाना। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो तुम्हारे शरीर को खराब करते, उनको निकालो। उनको निकाल दो, धीरे से निकल जाएंगे। और निकल जाएंगे तभी तुम दूसरे को निकाल सकते हो। और तुमने निकाला नहीं, इसीलिए तुम निकाल नहीं पाते। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और जिसने निकाल लिया उसको तो सेकंड नहीं लगे, निकाल देगा। लेकिन निकलाने के लिए तैयार तो हो। तैयार भी नहीं हो तो शंका संदेह बोल पहले भरे बैठे तो भी कैसे। एक एक चीज को गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में सबको लिख दिया। ये किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी का अनुभव नहीं है। ये संत गोस्वामी जी महाराज जो गृहस्थ आश्रम में रहकर उन्होंने अपने को साफ कर दिया था। जब ऐसी दया हो जाती है तो गृहस्थी वृत्ति कुछ वहां ये शामिल नहीं है, क्योंकि शारीरिक क्रिया को तुम गृहस्थी समझते और शारीरिक क्रिया का कोई वहां उसका कोई लाभ ही नहीं है। वो तो भजन तो आत्मा से होता है, शरीर इंद्रियों से होते ही नहीं। तो भजन में कुछ नहीं लागू है किसी तरह का कुछ। हाँ ये है कि अगर शरीर की को गंदगी से बचा लो तो ज्यादा समय तक भजन कर सकते।
जीवन बढ़ जाएगा, तो भजन ज्यादा करो, इतना लाभ है। क्योंकि सब संत गृहस्थी में आए, सबके बाल बच्चे पत्नी थी, क्योंकि वो शरीर का कर्म होता है और भजन आत्मा का कर्म। आत्मा पाक साहब निर्मल पवित्र, वो गंदी कभी नहीं होती, उसको कोई गंदा नहीं कर सकता। लेकिन अब यह है कि तमाम सदियां गुजर गई, युग निकल गए, मन के साथ मन गंदा है। अब गंदे व्यक्ति के साथ रहो तो कुछ न कुछ तो असर आ ही जाता। संगत का असर पड़ता। बुरे व्यक्ति का साथ करोगे तो बुरे बन जाओगे, अच्छे व्यक्ति का साथ करो अच्छे बन जाओगे। काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी कहते हैं पंडित मूर्ख दोनों एक। गोस्वामी महाराज कहते हैं अगर मानव शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विद्यमान रहता हमेशा और जोरदारी के साथ और निरंतर तुम्हें व्याकुल किए, तो कहो तो मूर्ख है। विद्वान होते हुए भी मूर्ख है, केवल वाक कपटता है उसके पास, बाकी करने में कुछ नहीं। और ये करने का विषय, इसलिए करनी शुद्ध कर, कर्म शुद्ध करो, कहीं रहो, गृहस्थी में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, जैसे अपना काम करो दूसरों का भी करो। आपको कायरता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, संत में सूरवीर बनाया जाता है। अब सूरवीर है कौन? जैसे संसार समाज में इसको मार दिया, उसको काट दिया, उसकी गोली मार दी, बड़ा बहादुर है। लेकिन संतों ने कहा ये तो हत्या है, ये हिंसा है, बहादुरी नहीं है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने अपने शैतान दुश्मन मन को, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में झोंकता रहता है, उससे बच गया, उससे निकल गया, उनको जीत लिया, परास्त। ये भी बगैर मालिक की दया की नहीं होता। भाई जीव के उस तरह के कर्म होने चाहिए, तभी तो दया होगी, तभी दया को समझेगा, एहसास करेगा। जब कर्म अच्छे नहीं तो दया वो तुम नहीं समझ पाओ, न ले पाओ। इसलिए सर्वप्रथम तो कर्म, ये कर्म से जीवन की शुरुआत होती है। कर्मों के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। जैसे सांसारिक कर्म करो तो संसार में मान सम्मान मिले, आध्यात्मिक कर्म करोगे तो जीवात्मा नरकों से बच जाएगी। ये सबसे बड़ा लाभ है, और ये लाभ कोई दे भी नहीं सकता। इसलिए यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ किया कर। बेकार बेकार बैठोगे, तुम्हारा मन तुमको परेशान करेगा, तुमको ऐसी ऐसी जगह ले जाएगा, रुलाएगा, तुमको परेशान करेगा, चिंतित करेगा, भूल भ्रम संदेह शंका में फंसा देगा, तो अपना जीवन खराब कर लोगे। इसीलिए संतों ने कहा भाई इसकी क्यों मानते, इसने तुमको कितने युग से खराब किया और वो खराब जिंदगी अभी तक नहीं तुम्हारी उतर पाई, और अभी तुम उसी शैतान मन का कहना मानते। उन्होंने कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम। बहुत मन का कहना मान लिया, मन के अनुसार चल दिया, क्या मिला सिवाय नुकसान परेशानी के अलावा कुछ। कहा वैसे दुश्मन का की सलाह मत मानो, दुश्मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता।
लेकिन तुम समझ पाओ तब तो। और तुम्हारे अंदर बैठा तुम्हारा दुश्मन और नहीं सोच पाओ। कहीं कहते ये खराब, वो खराब, पड़ोसी खराब, इनको खराब। अरे ये क्यों नहीं कहते हमारा मन ही खराब, ये खराबी क्यों देखता, ये अच्छा क्यों नहीं देखता? भाई किसी के भाव विचार को तुम कैसे समझ गए? अपने भाव विचारों से दूसरे के भाव विचारों को तोलोगे तो फिर निश्चित आप शंका में चले गए। तुम्हारे विचारों के विचारों में अंतर, तुम्हारी सोच उसकी सोच में अंतर, तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव से उसकी श्रद्धा सेवा भाव प्रेम में अंतर है, और उस अंतर को तुम समझ नहीं पाते। इसीलिए तुम्हें जो रास्ता चलना है उस रास्ते को आगे चलो, पीछे नहीं जाना, आगे चलो। और इधर उधर निगाह दौड़ाई तो कहीं गड्ढे चले जाओ, कहीं रास्ता इधर उधर अगर भटक गया तो बेकार हो जाओ। अपना निशाना पक्का रखो कि हमको अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाना, उसकी दया, उसकी भी दया की, किसी सामान की या सम्मान की नहीं, दया की। जो दयालु दया देने आए उसके पास दया ही है और कोई चीज नहीं। होते हुए भी नहीं देगा वो जाता है, इसमें तुम फंसे पड़े हो। और दे दी जाए तो और फंस जाओगे, तो कितना रो चिल्लाओ, लेकिन वो ऐसी दया कभी नहीं करता। जिससे जीव का नुकसान हो ऐसी दया कभी नहीं करता, क्योंकि जो तुम्हें ठीक करने आया वो सब तरफ से ठीक करना जानता है। दर्शन देकर, दर्शन करके, स्पर्श करके, स्पर्श करा के, खिला के, पिला के, प्रसाद, जूठन प्रसादी देकर तमाम तरीके से तो जिनकी मदद करती है। और तुम्हारे पास वो भाव है नहीं, गंदगी में बैठे हो, गंदगी सोचते हो, गंदगी देखते हो। ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव हमेशा हैरान परेशानी रहती। तो यहाँ आए हो सेवा के लिए, सेवा भाव से आओ तो सेवा। ये बीच में गलत भाव कौन से पैदा करो, क्योंकि तुम सेवा करते नहीं। जो सुबह से यहाँ आ जाएगा, दरिया डोरा पौड़ा चला रहा, उसके मन में कभी कुछ आएगा नहीं। वो गंदी सोच, गंदे विचारों से बिल्कुल अलग हो जाए। उसका एक लक्ष्य है हमको 50 डलिया, या हमको 100 डलिया डाली, 50 अभी डालू, 50 हमको डालू, बस उसका एक ही निशाना, कुछ नहीं करता। ऐसे जीव अपने आप को साफ कर लेते। जो सेवा नहीं करते हुए देर तक जागते थकते, वो बेचारे कभी कुछ कर ही नहीं पाते जीवन में। रोते चिल्लाते, रोते रोते रोके पैदा हुए, रोके चले जाए, रोते रहते मर के चले जाएंगे। रोना बंद नहीं हुआ, या रोने से छुटकारा मिल जाए, आना ही ना पड़े तो रोगे, लेकिन जो वैसे कर्म करोगे तब तो। ये कर्मों का देश है, यहाँ कर्म प्रधान है। बिना कर्म कराए तो कोई ले नहीं जा सकता। अगर ये कर्म न कराया जाए कि मिट्टी का, झाड़ी का, कांटे का, ऐसा, इसका मतलब आपको बड़े बड़े कटीले रास्तों से चलना था, निकलना। इसलिए थोड़े से कांटे वाटे कटवा बनवा के तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया। यहाँ कोई काम निरर्थक नहीं है, क्योंकि ये सब परमार्थी का है। जो भी प्रेमी करे इनसे पूछो तुम्हारा क्या स्वार्थ, कैसे पूछे नहीं, हमको थोड़ी कोई मजदूरी चाहिए, हमें तो आदेश मिला, मैं आदेश का पालन करता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता। तो ऐसे जीव कौन भटका पाएगा? जिसका लक्ष्य आदेश पालन, उसको कोई भटका ही नहीं सकता। और जिनके पास कोई काम ही नहीं है, तो खाली मन शैतान का घर। जब ये घर खाली रहेगा तो इसकी सोच तो पहले की खराब है,
तो खरा भाई सोचेगा, खरा भाई देखेगा, खरा भाई करेगा, खरा भाई चिंतन करेगा और फिर उसी अपने किए हुए कर्मों में रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, परेशान रहेगा। तुम किसी के उसमें परेशान नहीं हो, अपने से परेशान। अपने से परेशान हो तो अपनी व्यवस्था ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को खाली रखो ही मत, कुछ न कुछ करते रहो। संत मत में तो इतना काम है कि कभी फुर्सत नहीं, कोई काम नहीं तो भजन करो, ये तो कभी नहीं खत्म होगा। ये तो जीवन के अंतिम श्वास तक ये माला, जब तक श्वास चलेगी तब तक माला चलेगी, ये कहाँ खत्म होने वाला। तो आपके यहाँ तो बहाना कुछ है ही नहीं कि हमारे पास काम नहीं, अब तुम करना ही नहीं चाहते हो तो बहाना करते हो। सिर्फ कोई काम नहीं तो भजन करो, यही सेवा कहते सत्संग करो, सत्संग में मन नहीं लगता तो सेवा करो, सेवा मन नहीं लगता तो भजन करो, और किसी मन लगे तो रो बैठकर, रो, अपने आप को कोसो। मेरा जैसा सच्ची में कोई खराब नहीं, न सत्संग सुन रहा, न सेवा कर रहा, न भजन कर रहा, इससे खराब कौन जी। इनमें से कोई काम समझ में आपके नहीं आता। भाई जब सत्संग नहीं समझ में आया, भजन में मन लगा नहीं, तब आपके लिए सेवा न करें। ये तो किसमें तो नहीं नींद आएगी, भजन करोगे नींद आ जाएगी, सेवा मतलब यानी और सत्संग सुनोगे तभी नींद आ जाती, लेकिन सेवा करोगे तो नींद नहीं आएगी। भाई फाड़ा जलाओगे नींद आएगी तो पैर काट लो, वही नहीं सकता है। इस सेवा में माया की सबसे बड़ी सहेली है नींद, वो सेवा में नहीं हो सकती। सेवा में प्रवेश नहीं ले सकती, इतनी डरती है सेवा से, और वो भी परमार्थी सेवा, वो भी संत महापुरुषों के आदेश की सेवा, वो तो और प्रबल है और बड़ी शक्तिमान है, जिसके आगे कुछ टिक ही नहीं सकता। लेकिन करो करो, कहो मत, कहा बको मत, बकने में समय लगा दोगे कुछ मिलने वाला, क्योंकि संत मत करने का विषय ये बकने का, पढ़ने का, सुनने का, रटने का है ही नहीं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो बहुत सरल, कुछ नहीं करना, उठा बैठ गए, चलते हो बैठे हो ध्यान कर, चलते हो नाम ले रहे हो, सुमरन चालू। सुमरन तो आप 24 घंटे कर सकते, कब? जब अभ्यास हो जाएगा तब। भाई जब सोओगे तो श्वास तो चली रहेगी, श्वास की माला तो बंद नहीं होगी। अगर हर श्वास तुम्हारी नाम लेके निकल रही है तो श्वास की भी छूते में भी आप भजन सुमरन करो। और महापुरुषों ने कहा इस सुमरन को पका लो तो ध्यान भजन अपने आप होने लगेगा। सुमरन पकाने का मतलब जिस नाम को लो उसके रूप को बराबर, जब तक 108 दाने की माला पूरी न हो जाए तब तक मन को रूप और नाम से हटने मत। ये सच्चा सुमरन। अगर इधर चला गया तो खंडित सुमरन का कोई लाभ नहीं, और यही तुम करते रहते। अभी 90% लोग सुमरन ही गलत करते, उनको नाम सच्चे नहीं मालूम। अब किसी का नाम नहीं मालूम, तुम बुला रहे तो वो बोलेगा, कहेगा पता नहीं किसको बुला रहा, मेरा तो नाम है नहीं, अरे तुम्हारा सुमरन बेकार नहीं जाए। ऐसे है कुछ नहीं। नाम रूप की अकथ कहानी और समुद्र बनन न जा पखानी, ये अकथ कहानी है। समझने से तो बनेगा,
अगर कहने बकने में पड़ गए तो निकल जाएगा, फिर कोई काम। नाम रूप तो ईश उपाधि, नाम और रूप दोनों उपाधियां, ये भी इनमें भी सच्चाई नहीं। आगे चल के नाम रूप सब खत्म, ये सब समाप्त हो जाता है। असली रूप प्रकाश का है, वो सामने आता है, ये रूप खत्म हो जाता है, वो प्रकाश रूप आ जाता है। प्रकाश ही तो असली रूप है, जो कभी घटता मिटता नहीं। धीरे 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 जब अभ्यास में लग जाओगे तो सब हो जाएगा। भाई कोई काम ना हो तो गुरु करो, सुमरन में नहीं लगता तो ध्यान करो, ध्यान में नहीं करते तो भजन करो, ध्यान भजन कुछ नहीं तो उठ जाओ, चिंतन करो वचनों का कि भाई क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण, क्या कमी हो गई, क्या गलती हो गई, क्या गंदगी अंदर में आ गई किसी की, उसके द्वारा। अरे भाई किसी के प्रति अगर गंदे भाव पैदा करोगे, वो तुम उसकी भी गंदगी अपने पर लाते रहे, अपनी तो निकाल नहीं पाते, उसके प्रति में गंदे भाव, वो भी तुम्हें गंदा कर रहे, तुम्हारे मन को गंदा कर रहे, खराब कर रहे, वो मिला कुछ नहीं और गंदगी बढ़ा ली। ऐसे जीव बेचारे कई दिनों तक खराब होते, उनका निकलना बड़ा मुश्किल होता। इसलिए यह सरल रास्ता आपके लिए रखा गया, सेवा का। ये सेवा आप कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भजन नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है। सत्संग वचनों को नहीं याद रख पा रहे, वो भी कठिन, लेकिन सेवा बहुत सारी। तो भाई डेली रखी, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कर्मों को उतार रहे। जो घर में करते हो तो स्वार्थ है, बाल बच्चों के लिए करते, ये परमार्थ। तो मैंने कहा भाई सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोग खोदे, कुछ भरे, कुछ उठवा दिए, अब कुछ नहीं करते, जहाँ मिट्टी पड़ रही वहां पर भरा बैठ के बराबर करो। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको सेवा न करे, सबके लिए। अब जिसको करना उसके लिए कोई बहाना नहीं, न करने वाले के पास 1000 बहाने, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अरे तुम्हारे अनुसार यहाँ, तुम अपने अनुसार जहाँ रहे थे वहाँ अच्छा कभी किया, अच्छा कभी सोच पाए? वहाँ तो बुरे करते रहे। अच्छा अच्छा खाया, अच्छा पहरा, अच्छे मकान में रहे, लेकिन कर्म बुरे किए, वो अच्छा ही किसका? तो जरा आश्रम में रहकर, जरा भंडारे की सूखी रोटी खा देख लो, शायद मन शांत हो जाए, शायद मन के विकारी भाव खत्म हो जाए। इसलिए आपको आश्रम में रखा, और रखकर सबसे बड़ा काम तुम्हारा संयम का। जिस दुश्मन से तुम बच नहीं पाते हो, यहाँ रहोगे तो उससे बचो, संयम। जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, किसी को 6 महीने रह रहा, कोई 1 साल रह रहा, अगर 6 साल आप संयम में रह जाओ, फिर तो तुम्हारा मन पक्का हो जाएगा, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुमको कोई खराब नहीं कर सकता, बल्कि जो तुम्हारे से लगेगा वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी सुधर जाएगा। इसीलिए जीव ये सब करते हैं। भाई जिसको बार बार छूने की इच्छा हो, बार बार देखने की इच्छा हो, इसका मतलब क्या है? उसमें कोई तुम्हारे अनुसार गुण है, तुमको लाभ देने वाला कोई गुण है, इससे बार बार। अगर यहाँ किसी के लड़की पे, औरत पर हाथ रख दो तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई लोग करने लगे। लेकिन महात्माओं से जबरदस्ती हाथ पकड़ कर रखवाते कि हमारे सर पे हाथ क्यों नहीं रखा? अगर कुछ मिलता नहीं है, कुछ होता तो ऐसे क्यों करते? ये तो सामने लाभ है। बातों पर हमेशा विचार आए हो तो कुछ
कमाई करके जाओ। खाली आए हो कमाई करके ले जाओ, कुछ अच्छी सेवा करके जाओ, जो तमाम पाप पे उतर जाए। इतना बड़ा काम हो गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी लोग, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो, सेवा करने वाले दोहरा लाभ ले, सत्संग भी सुन रहे हो, सेवा भी, और तुम यहाँ बैठ के सेवा से वंचित हो गए। आधा लाभ तो आपने गंवा दिया। अरे वहां सेवा करते तो सुनाई देता, तो आप सत्संग तो आपको सुनने इसीलिए तो रखा हुआ कि सेवा करो उधर, इधर सत्संग कानों में सुनते। कान से तो कोई सेवा करनी हो तो खाली है, उनसे सत्संग सुनो और हाथ पैर से सेवा करो। तो आपकी कानों की सफाई, हाथ पैरों की सफाई, जो कर्म खराब हो गए, बुरे हो गए, सब काम ही तो हो रहा। लेकिन बात नहीं समझोगे तो फिर उलझ जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अब समय हो गया है, आप लोग दिन में भी सेवा करते हो और रात्रि में तो कोई नहीं करता। ये तो बिल्कुल अनोखा काम तुम्हारा कि रात्रि में कोई नहीं करता, तुम रात्रि में कर रहे हो, तो इसमें दुगना लाभ है इसका। और एक आश्चर्यजनक संदेश जा रहा देश में कि नैमिषारण्य एक ऐसी जगह है जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, वहां पर रात्रि परमार्थी संधान सेवा थी। जबकि आज कलयुग में लोग श्रम परिश्रम भूल गए, सब मशीनें परिश्रम करती, लेकिन नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर रात्रि परिश्रम सेवा, रात में जो दिन में नहीं कर सकते वो रात। लोग देख के घबराते, इतने बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े गड्ढे, कटीली झाड़ियां, जहाँ सैकड़ों साल से लोग कुछ नहीं कर पाए, सरकार भी हार गई, वो भी नहीं जंगल को साफ करा पाई। लेकिन देख लीजिए आप क्या कर। अरे एक अनोखा कलयुग का इतिहास है। अभी लोग क्या इसे समझेंगे, आगे समझेंगे इसको कि ऐसी भूमि जिसको किसी ने लिया नहीं, किसी ने सुधारा नहीं, उस भूमि को पावन पवित्र बनाया जा रहा, जहाँ पर लाखों लाख लोग बैठ करके भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। ये वो भूमि तैयार हो रही। अभी आप जाओ, जो गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम जुलाई में होने जा रहा, जब आप देखोगे यहाँ आदमी ही आदमी दिखाई दे, इतनी बड़ी भीड़ उमड़ के आ रही है, उसी की तैयारी की जा। तुमने अपनी आंखों से कभी इतनी भीड़ देखी नहीं हो। ये जंगल में आए, शहर कस्बों में तो भीड़ सभी लोग लगा लेते, जंगल में भीड़ कौन लगाएगा? कोई दिखा के दिखाए कोई? ऐसा हिंदुस्तान में है कोई? ये चीज पहले देखिए, इसको समझो।
से गुरु पूर्णिमा जीवन रक्षक, गुरु पूजा महान पावन पर्व की तैयारी हो रही। गुरु नाम की महिमा हमारे हिंदुस्तान में प्राचीन काल से गुरु करने की प्रथा रही है, सब गुरु करते। अब ये गुरु कैसा है, ये जहाँ का गुरु होगा वहाँ की बात बताएगा, जहाँ का जानकार होगा वहाँ की जानकारी देगा, प्राइमरी का होगा तो प्राइमरी ज्ञान देगा, जूनियर का जूनियर ज्ञान देगा, डिग्री वाला होगा तो 11। अब ये तुम्हें देखता हूँ कि भाई गुरु कैसा ढूंढना चाहिए। गुरु माने ज्ञान होता है, अगर ज्ञान का भंडार है तो गुरु बनने का अधिकारी, नहीं तो गुरु बनने का अधिकारी या नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा, गोस्वामी महाराज ने पहले लिख दिया रामचरितमानस में, ए भाई गुरु संभल के बनना, हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। अगर कोई ऐसा गुरु केवल दान दक्षिणा मान सम्मान सामान ले रहा, लूट रहा, का वो नरक में जाएगा। गुरु का काम है शंका संदेह भूल भ्रम को निकाल देना, आत्मा को जगा के परमात्मा से मिला देना, ये गुरु का काम है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर ये सख्त हिदायत दी है कि भाई सब कुछ बनना लेकिन गुरु मत। अगर तुम्हारे में 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव को पार करने की ताकत नहीं है तो गुरुवाई मत करना, न रोग हो नरक में जाओगे, छुटकारा कभी नहीं। ना सब पेशेवर गुरु, ये दक्षिणा ले लिया, ये पैसा ले लिया, कपड़े ले लिए, धोती रोटी लंगोटी ले लिया, और ये लादा करते बेचारे। कितने जन्म इनके लग जाएंगे जो इस पब्लिक का ले रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे, इनको भुगतान करना पड़ेगा। ये संसार ही ऐसा लेन देन जगत व्यवहार। जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे महाप्रसाद ले। देखो सेवा करके लोगे तो प्रसाद है, और नहीं तो नाश्ता है, नहीं तो नाश्ता हो जाएगा, खाना चले जाओ। प्रसाद जब बनेगा जब सेवा करें। भंडारे की रोटी महाप्रसाद जब सेवा करके जाओ, तमाम बीमारी परेशानी चली जाएंगी। अगर सेवा करके नहीं तो बीमारी और बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। इसलिए कुछ न कुछ किया। वहां पड़े बैठे रहते तो क्या, अभी मैं आया हूँ तमाम मुँह पड़े सो रहे, हमने जीवन भर सोते ही रहे, सोते सोते मर के चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। खाली आए हो खाली चले जाओगे। उनकी समझ में नहीं आता कुछ, वो तो बहुत होशियार है। यही तो जीव की कमी है, एक तो कुछ जानता नहीं और सही सच्ची अच्छी बात बताओ तो मानता नहीं। ऐसे जीव तो कभी पास जाते ही नहीं, उनको भी 1000 बार जन्म में आ लेना, वो थोड़ी जाने वाले। अब आप लोग शांति के साथ देखो, महाप्रसाद हो बल्लड़ में नहीं, बड़ी शांति के साथ लाइन लगा लो, एक महिलाओं की एक पुरुषों की। ये प्रसाद तुम्हारे लिए, शांति से ले, कोई दूसरा तो उठा नहीं ले जाएगा, लेकिन तुम्हारी आदतें इतनी खराब है, वो धक्का मुक्की बगैर खाए तुमको चेहरे नहीं मिलते। कितना समझाओ कि आदर्श जीवन, आदर्श कहा गया सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। अगर कुछ नहीं, कोई आदर्श नहीं है, कोई महिमा नहीं है, कोई मतलब मर्यादा नहीं है, जिसको चाहे वो कह दिया, जिसको चाहे कितना बयान,
ये सब करते तो नुकसान था। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, महाप्रसाद है। देखो हिंदुस्तान में तुम कहीं चले जाओ, कोई प्रसाद रोज नहीं देता, अपनी तरफ से नहीं देता कोई, कहीं चले जाओ तुम ले जाओगे खरीद के, उसी में से थोड़ा निकाल के दे देगा, बाकी रख लेगा खुद ही, वो देखा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा और प्रसाद का पूरा लाभ लोगों को मिला। ऐसे नहीं, प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। यह है क्षमता हिंदुस्तान में, किसी को प्रसाद बना दी। इसीलिए कहते बेचारे प्रसाद खरीद, वो बनाना जानते नहीं, कहते प्रसाद खरीद के ले बनाया जाता। जिसने सतगुरु को खुश कर लिया, उसके हुक्म आदेश का पालन करके, उसके बनाए रास्ते पर चलकर वो अपने गुरु की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ये लाभ उसके रहते। अब लोगों ने धीरे धीरे नकल करी, सब प्रसाद बांटे। कोई कहता हनुमान का प्रसाद है, हनुमान मिले ही नहीं। जब मिले नहीं तो प्रसाद हनुमान ने बनाया कहा, तो झूठे प्रचार करते। शंकर जी का प्रसाद, शंकर जी आज तक कभी मिले नहीं, उनको देखा नहीं, कैसे थे कि नहीं थे भी नहीं जानते। अरे जिसकी जीवात्मा जगेगी, जब शिव लोक में जाएगी वहां शंकर जी मिलेंगे, ब्रह्म लोक में जाएगी वहां ब्रह्मा जी मिलेंगे, विष्णु लोक में जाएगी वहां विष्णु जी मिलेंगे, साकेत लोक में जाएगी वहां सीताराम मिलेंगे, गोलोक में जाएगी वहां राधे मिलेंगे, और देवलोक में जाएगी तो देवी देवता मिलेंगे। यहाँ तो मृत्यु लोक है, यहाँ कुछ नहीं, सब झूठा प्रचार करते। किसी ने न देखा, न कोई किसी को मिला, न इनकी कोई मुलाकात हुई, न इनको कोई आदेश मिला, सब झूठ बताते, झूठा। अब धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगी। जब खुलने लगी तो लोगों की समझ में आ गया सब झूठा प्रचार, सब बिना देखे काल सब झूठा ही। देखा सुना कुछ नहीं कहते, झूठ बोलते। और ऐसा वैसा ही है, न देखा न सुना, झूठ बोलते। और बेचारे झूठ में सब फंस गए, खुद फंसे औरों को फंसा लिया। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे प्रसाद लो, जो सेवा करे तब तक वो सेवा कर लेंगे, थोड़ी उनका और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ खड़े होकर क्या लाभ, आते रहो प्रसाद लेते रहो, इधर सेवा करने वाले सेवा कर रहे, उनको तो एक्स्ट्रा लाभ वैसे भी मिलेगा। प्रभु का प्यारा नाम, आरती करो गुरुदेव की, जिन भेद बतायो। आरती करो चरण कमल की छाह में, जिन सुरति बिठायो। चरण कमल की छाह में, जिन सुरति
की जिन भेद बतायो। आरती करूं गुरुदेव की जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाह में जिन सुरति बिठायो। चरण कमल की छाह में जिन सुरति बिठायो। जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो। जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो। मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो। मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा। सुरति चढ़ी आकाश में धरिया नहद नादा। सुरति चढ़ी आकाश में धरिया नहद नादा। सुरति चली निज लोक को मन परम हुलासा। सुरति चली निज लोक को मन परम हुलासा। सतगुरु मिल गए राह में ले परम प्रकाशा। सतगुरु मिल गए राह में ले परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करे की नर देवा। अभिनंदन निज लोक में करे की नर देवा। भाग्य सराय सुरति कर लावे बहु सेवा। भाग्य सराय सुरति कर लावे बहु सेवा। काल कर्म के फांस से लियो जीव बचाई। काल कर्म के फांस से लियो जीव बचाई। सतगुरु दया करी निज घर पहुँचाई। सतगुरु दया करी निज घर पहुँचाई। आरती करूं गुरुदेव की जिन भेद
बतायो। आरती करो गुरुदेव की जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाह में जिन सुरति बिठायो। चरण कमल की छाह में जिन सुरति बिठायो। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल मूलो नहीं, जय गुरुदेव नाम। दाता सबका एक है, सदा रहे गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। हाँ तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।